नमस्कार दोस्तों। द्वारिका एक्सप्रेसवे के बारे में आज हम बातें करने जा रहे हैं। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर CCEA ने भारतमाला प्रोजेक्ट 2017 में पास किया था, जिसके अंतर्गत भारत के जो तटीय इलाके हैं, जो सीमाई इलाके हैं और अन्य भारत के अन्य स्थानों पर परिवहन की सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन को सुगम बनाने के लिए कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से वस्तुओं की परिवहन हो सके, जिसके लिए भारतमाला प्रोजेक्ट पास किया गया, जिसमें एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था द्वारिका एक्सप्रेसवे। सबसे बड़े चर्चे में इसलिए है क्योंकि CAG जो भारत सरकार के द्वारा किए गए कामों को ऑडिट करने वाली संस्था है, ऑडिटर कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल ने एक रिपोर्ट छापी है 10 अगस्त 2023 को, जिसमें दिखाया गया है कि द्वारिका एक्सप्रेसवे में पर किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 18.20 करोड़ रुपए खर्च करना था, जिसकी जगह पर NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 250.77 करोड़ रुपए खर्च किया है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। द्वारिका एक्सप्रेसवे हाईवे ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मानेसर, जो गुरुग्राम का सबसे बाहरी इलाका है, तक बनाया गया है, जिसमें दिल्ली से जिन लोगों को बाहर सीधे जाना है वो उसने गुरुग्राम के ट्रैफिकों में नहीं फंसना है। उनको गुरुग्राम के ट्रैफिक से बाहर निकलने के लिए वे सीधे जाएंगे, द्वारिका एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और मानेसर होते हुए बाहर निकल जाएंगे। फिर जाके वे गुजरात वाला, राजस्थान वाला और मुंबई वाला हाईवे पकड़ लेंगे। इस एक्सप्रेसवे को में 10.1 किलोमीटर लंबी दूरी जो दिल्ली में है और 18.9 किलोमीटर हरियाणा में, यह 8 लेन एलिवेटेड सड़क है और 6 सर्विस लेन सड़क है, जिसमें 90 मीटर चौड़ी जमीन। हरियाणा सरकार का पहले से ध्यान था कि एक सड़क बनानी थी, जिसके लिए उसने 90 मीटर दूरी चौड़ी 18.9 किलोमीटर जमीन खरीद ली थी, जिससे उसने NHI को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया। 1 भी रुपये NHI से नहीं लिया और NHI को मुफ्त में दे दिया, जिसमें NHI को 70 से 75 मीटर की दूरी 14 लेन सड़क बनाने के लिए पर्याप्त होती है। CCE कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, जिसने इस सड़क को बनाने के लिए 18.2 करोड़ रुपए पास किया था 11 मार्च सन 2024 जो बीता हुआ है। इसी पिछले महीने में मार्च में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रोड का उद्घाटन किया था। 10 अगस्त 2023 को CAG कंट्रोलर ऑडिट जनरल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई, जिसमें दिखाया गया कि 29 किलोमीटर लंबी सड़क द्वारिका एक्सप्रेसवे, जिसके लिए 18.2 किलोमीटर बजट का अप्रूवल मिला था, जिसे NHI ने इसके अब कुल बजट 29.2 किलोमीटर लंबी सड़क 29 किलोमीटर लंबी सड़क थी, जिसका बजट बढ़ाकर 7,287.29 करोड़ रुपए कर दिया था, जो पहले के खर्च से 18.2 करोड़ रुपए के अनुसार 14 गुना लगभग होता है। 250.77 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर, सीधे 14 गुना, जो बताए गए बजट का 14 गुना था, जिसका टेंडर JK कंपनी L&T कंपनी को दिया गया। JK इंफ्रास्ट्रक्चर जो की कंपनी JK इंफ्रा प्रोजेक्ट ने इसको काम को किया, जिसने BJP को 15 करोड़ का चंदा भी दिया। NHI के ऊपर CAG द्वारा दागे गए प्रमुख सवाल, क्यों CCEA जो कैबिनेट कमेटी थी उसने जो धनराशि अधिक अप्रूव की थी, उसको किसके कहने पर इतना अधिक खर्च किया। NHI को पर्याप्त जमीन फ्री में मिली, फिर भी उसके बाद उसने लागत अधिक क्यों बताई,
इतना लागत क्यों आया, क्या NHI अपनी मर्जी से अपने मन से काम किया या CCE द्वारा बजट जो प्रस्ताव किया गया था वो कम था। इस पर CCE या NHI दोनों में से किसी की न तो किसी की गलती जरूर है। यही CAG है जिसने पिछली सरकार में 2G स्कैम, कोयला घोटाला, अन्य घोटालों के पर पर्दा उठाया था। जो भारत की जनता ये एक सरकारी संस्था है जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के सहयोग से ही चलती है तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था जिसका काम होता है ऑडिट करने का। अगर कोई भी गड़बड़ी है तो उसका खुलासा करना। अभी CAG के 2 प्रमुख अधिकारियों को ये रिपोर्ट छपने के बाद BJP भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है, केंद्र सरकार ने 2 अधिकारियों को CAG से हटा दिया है। जब UPA सरकार, मनमोहन सिंह के सरकार में 2G घोटाला और कोल घोटाला हुआ था, उसमें BJP ने CAG के रिपोर्ट को सही माना था, लेकिन अब कहती हैं कि CAG गलत रिपोर्टिंग की है। सरकार आपकी और आपके ये अधिकारी वे गलत रिपोर्ट तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस जांच में जिन लोगों ने गलतियां की हैं उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आम जनता का पैसा है, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद।